मॉर्निंग फ्रेंड्स, डॉक्टर एस कुमार अगेन विद यू। आपके लिए आज आपने देखा है सोशल मीडिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपके सामने उछल रहा है और वो है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। और मैं सच ही बताऊं, एक बहुत ही कॉमन सी बात है दोनों में कि दोनों ने कभी ग्राउंड लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग नहीं करी है। दोनों को नहीं पता प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस क्या होता है। और मैं सिंपल सी एक बात जानता हूं, जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है उसके लिए बहुत ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए और उससे मिलता जुलता स्कैम भी मार्केट में नहीं लाना चाहिए। संदीप माहेश्वरी का एक लाइन जो है वो दिखाता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानते या स्कैम को नहीं जानते। देखिए सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा कि 2 लोग जोड़ लो, 3 लोग जोड़ लो। उन्हें पता होना चाहिए कि आप 10 लोग भी अगर 10 ब्रांच में अपने हैंड जोड़ लेते हैं, जिसको हम जनरेशन प्लान कहते हैं, स्कैम वहां भी हो सकता है। तो मैं लोगों से सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल मेथोलॉजी बताता हूं कैसे आपको पता लगे कि कंपनी क्या फ्रॉड है। तो एक चीज संदीप माहेश्वरी ने बहुत अच्छी बताई कि हमें गाइडलाइन के थ्रू जाना चाहिए। लेकिन देखिए आज के टाइम में कितने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद कुछ काम करते हैं। 1% लोग भी नहीं है अपने इंडिया में। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम लोगों को एक ही चीज़ समझनी चाहिए कि पिरामिडल स्कीम क्या होती है। पिरामिडल स्कीम में अगर बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं, अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है, उसके वर्सेस आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, वो भी पिरामिडल स्कीम में आती है। सिंगल लेग प्लान है, वो भी पिरामिडल स्कीम में आती है। रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब दिखा रहे हैं, ये भी आपको पिरामिडल स्कीम में आती है। आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, हो सकता है कि आपके जनरेशन प्लान भी हो, प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट उस वर्थ का नहीं है जिसका वो कॉस्ट कर रहे हैं, वो भी पिरामिडल स्कीम में आता है। और कहीं ना कहीं सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज समझने की ये है, अगर आपको कहीं पे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी लालच में आ रहे हैं, तो आपको किसी रूल रेगुलेशन को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है बहुत आसानी से पैसा आ रहा है, तो एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में खड़ा हो जाना चाहिए कि ये जरूर स्कैम हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में रातों रात या 6 महीने में पैसे नहीं आते। डायरेक्ट सेलिंग में पैसे आने के लिए कम से कम 2 से 3 साल की कड़ी मेहनत चाहिए होती है। दूसरी बात एक समझने की होती है, जो प्रोडक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास होना चाहिए और वो उसकी यूटिलिटी का होना चाहिए। आप प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं वो गीता रामायण महाभारत दे रही है, ये डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है डायरेक्ट कंज्यूमर को कंज्यूमेबल आइटम देना है, जो प्रोडक्ट वो डेली बेसिस पे यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और एक्यूरेट वर्थ का देना है। तो बहुत ज़्यादा रामायण महाभारत की ज़रूरत नहीं है हमें, कि हमें बहुत समझाने की ज़रूरत है या हमें गाइडलाइन के एक एक पॉइंट्स को समझाने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं और उसके बदले आपने सिंपल कोर्स वगैरह कुछ बोला है, आपने कोई प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग के रूल में नहीं आता। तो जो विवेक बिंद्रा जी ने किया लोगों के साथ, वो कहीं भी एथिकल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कर्ज लेकर उनको पैसे दिए, बहुत से लोगों ने ब्याज पे पैसे उठा के उनको पैसे दिए और उन्होंने मनी बैक गारंटी लोगों को दिया। तो ये उनकी कंडीशन बनती है कि जिन्होंने पैसे नहीं कमाए उनको पैसे वापस करने चाहिए, वो चाहे मांगे या ना मांगे, क्योंकि आप इतने बड़े पर्सन हैं, पर्सनैलिटी है कि आपसे लोग पैसा मांगने से भी डरते हैं। तो जिन्होंने नहीं कमाया, आपको पता है आपके पास लिस्ट है, तो आपको पैसा वापस कर देना चाहिए। संदीप माहेश्वरी जी के बारे में अगर बात करूं तो उन्होंने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया, एक मुद्दा को उन्हें उछाला। हाँ, ये मैं मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का उनको नॉलेज नहीं है, तो उनको भी एक चीज ध्यान देनी है अपने वीडियोस में कि चाहे आपका बाइनरी सिस्टम हो, चाहे आपकी 3 लेग सिस्टम हो,
चाहे आपके 10 लाख सिस्टम हो या 14 लाख सिस्टम हो। स्कैम कहीं भी हो सकता है, स्कैम कहीं भी हो सकता है। सिर्फ 2 लाख 3 लाख 5 लाख में स्कैम नहीं होते, 14 लाख और 18 लाख में भी स्कैम हो सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर कोई पर्सन आपके प्रोडक्ट को यूज करके संतुष्ट नहीं है, या उसको लगता है कि वो पैसे जो उसने दिए वो पैसे उसने बर्बाद कर दिए या उसकी बर्बादी हो गई, वो नुकसान में चला गया, ऐसा कुछ भी फीलिंग आती है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग के रूल के अगेंस्ट है। मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले एटलीस्ट एक चीज जरूर और देखें कि कंपनी कम से कम 5 से 10 साल पुरानी जरूर हो, मार्केट में उसका रिव्यू आ चुका हो। कोई भी आता है और एक कंपनी लॉन्च करता है और आप उसके झांसे में फंस जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि कोई नई कंपनी अगर आती है तो वो एथिकल नहीं हो सकती, डेफिनेटली एथिकल हो सकती है। तो आप वहां पे प्रोडक्ट से उसको जज कर सकते हैं कि उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, आपके काम के हैं या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 6500 करोड़ की इंडस्ट्री है। आज गवर्नमेंट इसके ऊपर कोर्सेस लॉन्च कर चुकी है और गवर्नमेंट की पूरी इकोनॉमी इस पे डिपेंडेंट हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि सब कंपनी फेक है, बट आपको थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी सतर्कता रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज तो कोई भी आएगा और आपको मीठी मीठी बातें करेगा और आपको ठग के जा सकता है। ठगी तो कहीं भी हो सकती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे आपका दुकान हो, चाहे कहीं भी हो, ठगी आपकी हो सकती है, जैसा कि लोगों के साथ हुआ। तो हमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम किसी के बहकावे में तो नहीं आ रहे। और देखिए, बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं लोग, क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप उतने बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं, या आप उस लेवल पे काम कर सकते हैं जो उस लेवल पे काम कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी कैपेसिटी देखिए। थैंक यू वेरी मच।